हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स गाइड में आप सबका वेलकम है। मैं सॉल्व करने वाली हूँ 6th क्लास का एक मेंटल मैथ्स का पेपर, जो कि ये है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने सारे क्वेश्चंस कॉपी में लिखकर सॉल्व किए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 25 सेंटीमीटर इज। आपको बताना है कि अगर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, अगर उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चंस फॉर्मूले से सॉल्व होता है। तो फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b यूनिट। ओके, हमें पैरामीटर फाइंड करना है और जो हमें गिवन है वो हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे। Length 50 and breadth 25. And what is unit? Yes, centimeter. Now plus the bracket 1. I mean 50 plus 25 is 75 और 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई में है। Now 2 multiply 75 and you will got 150 सेंटीमीटर। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और ये आपका 3 और 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में भी आता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप अपना आंसर निकालने के बाद उसे टिक कर दीजिए। तो 150 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 64/56 विद डिनोमिनेटर 7 इज। फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमें चाहिए 7, यानी हमें इसे कट करना है, यानी हमें इसमें कटिंग करनी है टेबल के थ्रू और हमें डिनोमिनेटर में 7 लाना है। तो आपको टेबल सर्च करना पड़ेगा और आपको टेबल लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट आपको 15 तक तो टेबल लर्न होने ही चाहिए। 7/8 मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि जब हमें डिनोमिनेटर में 7 चाहिए तो सी ऑप्शन इज डिसमिस। मैं इसको 2 से कट कर रही हूँ, तो मेरे न्यूमरेटर में 32 मिला और डिनोमिनेटर में कट करके 28। नाउ आई एम कटिंग इट विथ 4 टेबल। तो 4 7s are 28 and 4 8s are 32। तो yes, we got 8/7। yes, denominator is 7 we got। तो ऑप्शन में 8/7 यानी कि डी ऑप्शन इज आवर आंसर। Got it? This is a fourth question। थर्ड क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगी जो मैंने अभी स्किप करा है। इंटीजर आपको बताना है 5 <- 3 is क्या है। तो पहले आप इंटीजर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये सारे ही -0 पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। 5 <- 3 का मतलब होता है कि 3 से लेस, 3 से 5 कम। कई बच्चे क्या करते हैं, जो पॉजिटिव 5 है लाइन है उससे वो गिनना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर किससे गिनना है? 5 <3, 5 -3। लेफ्ट साइड हमें जाना है। एक लेफ्ट साइड होती है इंटीजर में और एक राइट साइड होती है। लेफ्ट इज नेगेटिव एंड राइट इज पॉजिटिव। तो -3 से लेस 5 इंटीजर हमें मिला -8। इंटीजर्स को जानने के लिए आपको ये इंटीजर की टेबल लाइन आनी ज़रूरी है और इसके थ्रू आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपको लेफ़्ट की साइड जाना है कि राइट की साइड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका है द रेशियो ऑफ 4 मिनट टू 30 सेकेंड इज। आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो जब भी होता है वो A/B की फॉर्म में होता है, यानी कि हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं A/B। और इसके बाद हमें जो पैटर्न है वो, यानी कि सॉल्व करने का तरीका है वो है कटिंग्स। तो हमें कटिंग करके इसका रेशियो निकालना है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि एक मिनट में है और एक सेकंड में है। तो हम क्या करते हैं कि मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 मिनट को हमें चेंज करना है और इसको हम लिख सकते हैं 4 मिनट अपॉन 30 सेकेंड। नाउ अब हमको 4 मिनट को चेंज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 4 मिनट में कितने होंगे? तो हम 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम मोर की तरफ जा रहे हैं। और हम ज़्यादा की तरफ जब भी जाते हैं तो हम
मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार दोबारा बताती हूँ, जब हम ज़्यादा की तरफ जाते हैं, एरो को ऊपर लगाना है, यानी कि हम ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीज में जाते हैं तो हम लेस करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमने 4 मल्टीप्लाई 60 किया तो हमें मिला 240 सेकेंड। तो हमारी यूनिट हमको सबसे पहले सेम करनी थी और हमने यूनिट को सेम कर लिया। तो 240 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड, नाउ यू हैव टू कट इट। तो हमारे पास जो रेशियो आया, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आया हमारे पास 8:1। तो ऑप्शन में 8:1 ढूंढिए, यानी कि सी ऑप्शन, और दिस इज योर आंसर। है ना इजी। रेस्ट जो मैथ्स का पेपर है वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, जिसका वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था उसका आंसर रोम्बस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।